चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, बस आप ध्यान रखो इधर। देखो, जिसकी जितनी डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है ना, वो समझ लो कि उसको उतना इंटीग्रेशन आएगा। ठीक, अगर डिफरेंशिएशन में कुछ कमियां आए आपको, तो वो कमियां इंटीग्रेशन में भी रहेंगी। और जिसने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा उसने एप्लीकेशन भी पढ़ा, जिसने इंटीग्रेशन पढ़ा उसने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी अच्छे से पढ़ा, और जिसने ये दोनों चीजें पढ़ी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, इजिली, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों चीजें इस्तेमाल होती है, डिफरेंशिएशन एज वेल एज एक ही चैप्टर के अंदर, एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें होती है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज इंटीग्रेशन, इधर सुनो। इंटीग्रेशन जो है हम दो टाइप्स के पढ़ेंगे, दो टाइप्स के इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स हम दो टाइप्स के पढ़ेंगे इधर। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल। कौन कौन? इंडेफिनेट एंड इंटीग्रेशन आपने की है, लेकिन अब आपको आज पूरा पता चलेगा। आपने क्या पढ़ना है? इंडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल। अब हम आपको इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली समझाएंगे, इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर अलजेब्रिकली। यू गॉट इट? इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या होता है, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ज्योमेट्रिकली व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन से हम देखो, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन की अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, डिफरेंशिएशन से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लाइक मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, बात कर रहे हैं हम किसकी, इधर ध्यान रखो, बात कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन की, किसकी? डिफरेंशिएशन की। एक कर्व ले लो आप, y is equal to x square, y is equal to x square is a curve। तो अगर हम देखेंगे ये पैराबोला है, इट्स अपवर्ड पैराबोला, अगर इसका ग्राफ चेक करोगे ये अपवर्ड पैराबोला इसे, ठीक है? यू गॉट इट? ये कर्व है, ये पॉइंट 1 है से फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट 2 है, एंड देन इट्स 3, देन इट्स -1, then it is 0 here, then it's -2 and so on. Clear? You got my point? अगर हम 1 के यहां पे 1 पे जो पॉइंट बन रहा है ना, अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, क्या आप में से मुझे अभी कोई बताएगा? देखो ग्राफ आपके सामने है, y is equal to x square, ठीक है? हमने एक पॉइंट पे, जो 1 पे पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रा किया। क्या मुझे आप बताओ कि इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? अच्छा, 0 पे हमने टेंजेंट ड्रा किया, 0 पे ये टेंजेंट ड्रा होगा, जरा इसका स्लोप बोलो कितना होगा? 0, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है, ठीक है? 2 पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये वाला, इसका स्लोप कितना होगा? देखो क्या करना है, आपने किया है डिफरेंशिएशन dy by d of x, इट्स x square which is 2x, ठीक? किस पे स्लोप निकालना हमने? 0 पे पहले। देखो dy by d of x at x is equal to 0, dy by d of x at x is equal 0, मतलब x का वैल्यू 0, जो इट्स 2 into 0 which is 0, बराबर आ रहा है, ठीक है? ये जनरल स्लोप होता है किसी भी पॉइंट, बस x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको वहां पे स्लोप मिलेगा। क्लियर? देखो 1 पे मैंने आपको अभी बताया स्लोप कितना है, तो आपने क्या करना है, dy by d of x at x is equal to 1 which is 2 into 1 which is 2। ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या होता है? ये है डिफरेंशिएशन ज्योमेट्रिकली मींस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सिर्फ इसकी ये एक एप्लीकेशन नहीं है। डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट अदर वेरिएबल,
फिजिक्स में अगर आप डिफरेंशिएशन यूज करते हो ज्यादातर आप इसीलिए यूज करते हो, किसके लिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू, यही करते हो ना? यहां पे हमने आपको दूसरा एक चीज बताया, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इंटीग्रेशन से हम एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया। इंटीग्रेशन से हम क्या निकालते हैं? बस आप इधर ध्यान रखो, इंटीग्रेशन से हम एरिया निकालते हैं। अब आप बोलोगे एरिया तो हमें वैसे भी आता है निकालना, है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपके पास अगर एक ट्रायंगल है, एरिया निकालने का तरीका क्या है? आइदर इट्स वन ऑफ अ बेस इन अल्टीट्यूड, ठीक है, या आप इसमें अगर ये स्केलियन ट्रायंगल है, ऑल द साइड्स डिफरेंट है, तो आप हीरोनिस फार्मूला इस्तेमाल करते हो। करते हो नहीं करते हो? वो स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b, है ना, कुछ ऐसा है। तो ये है कि आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। पहला, अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल इट मे बी मतलब रेक्टेंगल, इट मे बी स्क्वायर, इट मे बी पैरेललोग्राम, इट मे बी ट्रेपीजियम, इट मे बी रोम्बस, कुछ भी होगा, तो इसका एरिया निकालने के लिए आपके पास फार्मूलाज है। एक में लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, कहीं पे आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप एक काम करो कि आप इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करो, ठीक है? मतलब अगर तय बास निशात ये रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करते हो? आप ऐसे क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक डायगोनल ड्रा करते हो, आपके पास दो ट्रायंगल्स है, फिर जाके आप निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल। यू हैव सो मेनी वेज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो अगर आपके पास सर्कल है, आप बोलोगे हमें तो एरिया निकालना आता है सर्कल का, कैसे? पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा? तो अगर आपके पास ये है, इसका एरिया कैसे निकालोगे? क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? क्यों नहीं है? क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स, ये तो साइड ही नहीं है। अब इसका एरिया कहीं पड़ा है? 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, फिर 12th में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, कहीं पे इसका एरिया पड़ा है। तो इसी का एरिया हम निकालेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन। इसका तो हमें आता है, इंटीग्रेशन से निकालना चाहोगे निकालो, कोई परेशानी नहीं है। इसका एरिया हमें आता है, इंटीग्रेशन से ज्यादा एक्यूरेट आएगा। इसका एरिया हमें आता है, लेकिन इसका एरिया हमें नहीं पता है कैसे निकालना, और इसी चीज का एरिया, ठीक है, हम निकालेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन। यू गॉट माय पॉइंट? मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई फंक्शन है, मेरी तरफ ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ, से फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ यूं है, ठीक? अब कौन सी फंक्शन है? मैंने कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं ली, एक जनरल फंक्शन। फॉर एग्जांपल उसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, क्लियर? अब इसके नीचे एरिया निकालना। सपोज यहां से मैं कह रहा हूं 1 से लेकर 8 तक एरिया निकालो। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 8 तक। जो इस कर्व के नीचे एरिया आ रहा है ऑन द एक्सिस, तो इस कर्व के नीचे एरिया जितना है ना, दूसरे कर्व लेते हैं, ये से फॉर एग्जांपल अगर मान लो ऐसी कर्व है, इस कर्व के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर कितना एरिया है? कितना एरिया है इस कर्व के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर? फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, इट इज इनडेफिनिट एरिया। एरिया निकाल सकते, एरिया डिफाइंड है, लेकिन एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर वैल्यू हमें नहीं मिलेगा वहां से, ठीक है? तो इस कर्व के नीचे बहुत ज्यादा एरिया कवर हुआ है, वो दबा युत्तम थे ऐसे तेल ओस एरिया डिफाइंड, लेकिन ये माइनस इनफिनिटी है, पता नहीं कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है। तो इस कर्व के नीचे जितना एरिया है ना, दैट एरिया इज इनडेफिनिट एरिया। किससे निकालते हैं ये वाला एरिया? मैंने अभी कहा अगर ट्रायंगल होती तो हम एरिया निकालते 1 ऑफ बेस इन हाइट। अगर क्वाड्रिलेटरल मतलब से फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल होता है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अगर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसी कोई फिगर है, इंटीग्रेशन देखो ये अजीब गरीब फिगर बन रही है, यहां से यहां तक मानो
ये वाला हिस्सा। क्या ये ट्राइंगल बन रही है? सर्कल बन रहा है, एलिप्स बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इस कर्व के नीचे जितना एरिया है उस एरिया को निकालने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। टुवर्ड्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि इंटीग्रेशन से हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट? एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं किससे? यूजिंग इंटीग्रेशन। अब एरिया दो टाइप्स के, अगर यहां से माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक निकालोगे तो इंडेफिनिट एरिया। अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल में से फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 5 तक ये एरिया आपने निकालना है तो इट इज डेफिनेट एरिया। ठीक, तो इंटीग्रेशन के दो टाइप्स हमें पढ़ने, दो टाइप्स ऑफ इंटीग्रल हमें पढ़ने। एक है इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, क्या क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। आपको अगर याद होगा फिजिक्स में थोड़ा सा आपने पढ़ा है, तो एक होता है ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, इसके कोई लिमिट्स नहीं होते। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx होता है x क्यूब बाई 3 प्लस c। प्लस c क्यों लिखते हो? ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, लेकिन प्लस c लिखते क्यों हो? दूसरी एक चीज अभी जब मैं पढ़ाऊंगा मैं अपने तरीके से बताऊंगा, फिलहाल मैं वो बता रहा हूं जो आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा यही x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 5, x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 5, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 नॉट प्लस c एंड इट्स फ्रॉम 0 to 5। देखो दोनों चीजें यही पे क्लियर हो जाएगी। एक है x स्क्वायर dx, दूसरा है मतलब इसकी इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस c, और एक है x स्क्वायर dx, इसकी इंटीग्रेशन भी यही है फ्रॉम 0 to 5। ये पता है ना लिमिट कैसे देते हो? बाउंड्रीज है ना, इतना तो आपको पता है। इट इज 5 क्यूब 5 x का वैल्यू क्यूब इट्स 125 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 क्यूब इट इज 0। पहले अपर लिमिट देते हो 5 क्यूब, फिर लोअर लिमिट देते हो 0 क्यूब, तो ये बन जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 3, तो इतना ही आएगा ना 125 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आप इसको कन्वर्ट भी पॉइंट्स में कर सकते हो करो। ठीक है, ऐसे करेंगे 3 4s are 3 1s are, फिर कुछ फ्रैक्शन बचा 3 6s are, सो इट्स 41.6 स्क्वायर यूनिट्स। अब यूनिट डिपेंड है कि हमने सेंटीमीटर्स में लिया है, मीटर्स में लिया है। ठीक है, जो कुछ भी यूनिट होगा वही आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर से फॉर एग्जांपल। सो इट इज 41.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें फर्क देखो, ये और ये में फर्क देखो। यहां पे एक वैल्यू मिला हमें, एक क्वांटिटी 41.6 या 125/3 स्क्वायर यूनिट्स, यहां पे हमने ऐसे ही रखा, बस इंटीग्रेशन कर दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं फर्क बताऊंगा क्या है। देखो ये है x स्क्वायर, अभी जस्ट मैंने बताया था x स्क्वायर क्या होता है। x स्क्वायर अगर आप करो ले लोगे ना, ये पैराबोला है। ये क्या है? x स्क्वायर इज अ पैराबोला, इट्स दिस। ये कहां तक बढ़ता जाएगा है ना, यहां से देखो 0 1 2 3 4 चलता जाएगा ऐसे इंफिनिटी तक, और यहां से भी। अब इसके नीचे कितना एरिया होगा? इंडेफिनिट एरिया है ना। इस x स्क्वायर के नीचे कोई लिमिट नहीं है कहां तक एरिया निकालना है, कहां से कहां तक एरिया निकालना है। तो इसके नीचे जितना एरिया होगा वो इंडेफिनिट एरिया होगा, और वही यही वो एरिया है। ठीक है, और जिस दिन आपको पता चलेगा ना, देखो इंटीग्रेशन सेम है दोनों की, चाहे डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, इंटीग्रेशन सेम है। ये वो है जो इनडेफिनेट है, जिसमें कोई बाउंड्रीज गिवन नहीं है। और इसी इंटीग्रेशन के अंदर, इसी इंटीग्रल के अंदर जिस दिन आपको बाउंड्रीज पता चलेगी 0 to 5, उस दिन आपको एरिया की एग्जैक्ट एरिया पता चलेगा। ठीक है, 0 से लेकर 5 तक ये जितना एरिया है ना, यही है 41.6 या 125/3 स्क्वायर यूनिट्स। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है, हमने कोई लेंथ इनटू ब्रेडथ लिया, हमने 1/2 ऑफ बेस इनटू आल्टीट्यूड लिया। इट लुक्स लाइक ट्रायंगल बट इट्स नॉट अ ट्रायंगल। ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, इट्स अ कर्व। और यहां पे दो साइड्स है, ट्रायंगल जैसी बन रही है, और इस ट्रायंगल जैसी का एरिया हमने कोई 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट से नहीं निकाला, हमने यूजिंग इंटीग्रेशन निकाला।
किससे निकाला? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन से हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। कितने टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स हम पढ़ेंगे? 2 टाइप्स। क्या क्या पढ़ेंगे? डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारे पास बाउंड्रीज होते हैं, लिमिट्स होते हैं कि कहां से कहां तक आपको एरिया निकालना है, और इनडेफिनेट के लिए हमारे पास बाउंड्रीज नहीं होते, वो अनलिमिटेड एरिया होता है, इसीलिए हम उसको इनडेफिनेट एरिया बताते हैं। ये है इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब दूसरा ही पढ़ेंगे अलजेब्रिकली। देखो इंटीग्रेशन क्या होता है? इट्स एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन is an inverse process of what? मतलब डिफरेंशिएशन आपको आती है तो आपको इंटीग्रेशन भी आएगी। इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? समझ आवा? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल x के, y इक्वल, जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे इट्स 2x। ठीक, अब देखो मेरी तरफ ध्यान रखो, ये कर्व है, इट्स अ पैराबोला। ठीक, ये इसकी डिफरेंशिएशन है, मतलब ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास एक कर्व गिवन होती है, उसकी डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है हम उसका स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक, अब इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x अगर मैं करूं, इंटीग्रेशन फिर किस इंटीग्रल की क्या इंटीग्रेशन वो मैं आपको भी बताऊंगा। फिलहाल शुद्ध थोड़ा थोड़ा होना कैसे थोड़ा सा बात है। y इक्वल x स्क्वायर इज अ कर्व, इट्स अ पैराबोला। इसको डिफरेंशिएट किया मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला। अब इसकी मैं इंटीग्रेशन करूंगा, किसकी? 2x की। आपको पता है 2x की इंटीग्रेशन क्या है? 2 छोड़ो, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 and 2 कैंसिल, इट्स x स्क्वायर प्लस c, हो या ना हो अभी छोड़ो उसको। तो हमें वापस क्या मिला? x स्क्वायर। यहां पे x स्क्वायर था, डिफरेंशिएशन करने से 2x मिला। अगर इसी 2x की हमने इंटीग्रेशन की, वापस क्या मिला? x स्क्वायर। तो यहां पे कर्व होती है, यहां पे स्लोप निकालते हैं। और आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है कर्व निकालना। मिला ना y इक्वल x स्क्वायर वापस हमें? ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये क्या है? इनवर्स प्रोसेस। अगर किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, से फॉर एग्जांपल द डिफरेंशिएशन ऑफ sin इज cos, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos? इनवर्स है ना। अब यही इंटीग्रल्स हम पढ़ेंगे जिनकी हमें डिफरेंशिएशन और उन्हीं से हमें उनकी इंटीग्रेशन भी पता चलेगी। कौन से इंटीग्रल पढ़ेंगे? ये वाइज डिफरेंशिएशन परिमित तुमने बेसिक है ना, उन्हीं से हमें उनकी इंटीग्रेशन पता चलेगी। विद्यार्थी, अब ये इनवर्स प्रोसेस को हम इस्तेमाल यहां पे करेंगे। देखो कैसे। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? शुरू करेंगे आइलेट में, सारे हम लेंगे। देखो इनवर्स की हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी, लॉग की डिफरेंशिएशन, अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन, ट्राइगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ये सब की हमें डिफरेंशिएशन पता है। और इन्हीं सबको इस्तेमाल करके हम इन सब की इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अब देखेंगे इंटीग्रेशन किस किस की पता चलेगी। आइलेट किस किस की हमें इंटीग्रेशन पढ़नी है? इनवर्स की इंटीग्रेशन, लॉग की इंटीग्रेशन, अलजेब्रिक की इंटीग्रेशन, ट्राइगोनोमेट्रिक की इंटीग्रेशन और एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन। अब पहले छोटा सा लेते हैं, एक जो लॉग है, ठीक है, इंवर्टिब्रेट्स फिलहाल साइड गॉटम लॉग। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? अच्छी को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हम फिलहाल इनवर्स यूमोस लॉग, डिफरेंशिएशन ऑफ log x is 1 by x। ठीक, वही तो होती है याद यद से लेकर दाइनिस कॉलम्स में वही सब इंटीग्रेशन ऑफ log। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log is 1 by x। पहले मैं आपको बताऊंगा इनवर्स कैसे करोगे। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, पहले ध्यान रखो cos x है ना,
तो इंटीग्रेशन ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x साथ में dx। जैसे डिफरेंशियल का सिंबल है ना d by dx, वैसे इंटीग्रल का सिंबल है ये सिंबल है और ये साथ में dx लेना जरूरी है, तभी जाके ये वैलिड है। दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रल इंटीग्रेशन, और ये साथ में लेना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x। अभी कभी y होगा, कभी t होगा, कभी थीटा होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट x। अच्छा बोलो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ sin is cos, सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos? इनवर्स है ना, अभी पढ़ा ना, डेफिनेशन के हिसाब से हम कर रहे हैं, और साथ में प्लस c लिखते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप एक चीज याद रखो, अगर ये इनडेफिनिट है तो प्लस c साथ लिया करो, अगर ये डेफिनिट है तो c को साथ में नहीं लेना, ठीक है। अब c क्यों है मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप लिखो बस। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ log is 1/x, सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ log x? फिलहाल कुछ नहीं है, नहीं पता चला यहां से, लेकिन यहां से और एक इंटीग्रल हमें पता चला, दैट्स 1/x। वो सूत्रामत को छान चंद्र छान log छान, ठीक है। असोस डिफरेंशिएशन ऑफ log पता वो द्रायस में एमिएबल छान ने डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ log, लेकिन यहां से हमें इंटीग्रेशन ऑफ log नहीं पता चला, लेकिन कुछ और पता चला, क्या? 1/x की इंटीग्रेशन, दैट इज log x। अब ध्यान रखो, log mod ऑफ x लिखते हैं साथ में प्लस। पता है क्यों mod लिखते हैं? नहीं पता है? हाँ, क्यों एब्सोल्यूट होता है mod, क्यों लेते हैं mod x log x? क्योंकि log का जो डोमेन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर कभी कभार x का वैल्यू नेगेटिव आया भी यहां पे, तो mod की वजह से वो खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। समझ आया? क्या समझ आया? हम पढ़ रहे इंटीग्रेशन, यस इसके साथ mod है, हम पढ़ रहे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जो हमें डिफरेंशियल्स पता है उन्हीं को इस्तेमाल करके हम कुछ इंटीग्रल्स लेंगे, ताकि उस पेंडिंग रो सूचो कुछ पेंडिंग। फिलहाल हमारे पास था पहला डिफरेंशिएशन ऑफ log x, दैट्स 1/x। इससे हमने ढूंढना था इंटीग्रेशन ऑफ log x, वो तो नहीं मिला हमें, लेकिन कुछ और मिला। क्या मिला? 1/x की इंटीग्रेशन, दैट्स log mod ऑफ, ये पहला हो गया। सेकंड चलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ex। अब डिफरेंशिएशन नहीं भूलना, डिफरेंशिएशन ऑफ ex इज, सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ex? इंटीग्रेशन ऑफ ex इज आल्सो ex प्लस c साथ में, ठीक है। क्या पता चला हमें यहां से? एक्सपोनेंशियल। log तो पेंडिंग है अभी, एक पॉइंट पता चला, दैट्स एक्सपोनेंशियल। अब लेंगे ट्राइगोनोमेट्री 3। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos, पहला। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज माइनस साइन, दूसरा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इज sec square x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इज sec x tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इज minus cosec square x, and differentiation of cosec is minus cosec x cot x। ये हमारे पास वो सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी है। देखो कोई पेंडिंग है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में? क्या कोई पेंडिंग है? साइन भी है, cos भी है, tan भी है, sec cot cosec, 6 ही तो है, और इन सब की हमें डिफरेंशिएशन पता है, और आज हमें इन सब की इंटीग्रेशन पता चलेगी। चेक करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos साथ में dx इज इक्वल टू sin x, नॉट माइनस साइन, जो है वही लिखो, ठीक। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस है, लेकिन मैं सिर्फ साइन लिखूंगा, ये माइनस में इस साइड पे लिखूंगा, हम माइनस को प्लस कर सकते हैं, इट्स माइनस cos x प्लस। ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कौन? इनवर्स प्रोसेस, ठीक है। उसी को देख के मैं ये चीजें निकाला। अच्छा, अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ sec क्या है? tan x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x है, इट इज sec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर है, माइनस इधर, cosec स्क्वायर इज माइनस cot x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x, इट
इज माइनस cosec x प्लस। हाँ, क्या हमें सारे इंटीग्रल पता चले ट्राइगोनोमेट्रिक? यस सर। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन साइन, टेन की इंटीग्रेशन कहाँ है? बात किस छान आज ही ढूंढो, आज टाइम है। हाँ? कहाँ है टेन? फिर तो कुछ मिला ही नहीं हमें, दो ही चीजें मिली, कॉस एंड साइन। टेन की इंटीग्रेशन कहाँ है? एक काम करते हैं, इसको यहां से हटा दें। अब है टेन की इंटीग्रेशन इसको कैसे हटाएंगे? अच्छा, टेन छोड़ दिया, सेक नो सर। सेक है कहीं पे? सेक भी नहीं है, कोसेक भी नहीं है, कॉड भी नहीं है, तो ये सारे तो पेंडिंग रहेंगे। कितने पेंडिंग रहेंगे? ट्राइगोनोमेट्री के अंदर हमें सिर्फ दो की इंटीग्रेशन पता चली। किस किस की? साइन एंड कॉस। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन साइन। लेकिन जो मिला वहां से चार और रिजल्ट जो मिले, ये फजूल नहीं है, ये भी हमारे काम आएंगे। ठीक है? इस ड्रायर लॉगिच इंटीग्रेशन छाड़ने वो नहीं मिला। ठीक है, कुछ एडिशनल मिला। क्या मिला वहां से? 1/x की इंटीग्रेशन। ये हमारे लिस्ट में वहां पे अभी नहीं है, ये अलजेब्रिक में आता है, लेकिन ये बेसिक अलजेब्रिक वो फार्मूला नहीं है, एक्स पावर है। इस था वो ये रिजल्ट याद की तो लगे जरूरत। पहला। दूसरा, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन मैंने टिक किया, वो हमें पता चला। फिलहाल मैं सिर्फ फोकस ह्यूमन फंक्शन पर कर, मैं किमिच इंटीग्रेशन लगे पता। फिलहाल जरा मैं आपको एक्सपोनेंशियल ट्राइगोनोमेट्री रूप पेंडिंग, इसमें से मुझे सिर्फ दो पता चले। कौन कौन? साइन एंड कॉस। टेन कहां गया? पेंडिंग है। कॉट कहां है? पेंडिंग। सेक और कोसेक पेंडिंग है। ठीक है, लेकिन इनसे एडिशनल कुछ हमें पता चला, उसको भी हम नोट करके रखेंगे, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अभी चलते हैं इनवर्स पे। किन पे? इनवर्स पे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स is 1 by square root of 1 by square. Differentiation of cos inverse. ठीक है? Differentiation of cos, sorry, tan inverse क्या बोल रहे हैं? 1 by 1 plus x.